सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं उन माताओं बहनों बेटियों को बताऊंगी कि वर्जित दिनों में यानी कि जिन दिनों में बाल धोना मना रहता है उन दिनों में हमारी बहन बेटियां और माताएं पूछती हैं कि अगर ज़रूरी हो तो उन दिनों में बाल धो सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक दिन पहले धो लें, जैसे कि उनको गुरुवार का व्रत करना है तो बोलती हैं कि बाल धो लें, कि नहीं तो मैं बोलती हूँ बुधवार को धो लें। या वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है तो बोलती हूँ कि बुधवार का ही धोया हुआ बाल आप पूजा कर सकती हैं कुश घास से जल छिड़क के। तो ऐसे हमारी कई माताएं बहनें पूछती हैं, तुमको बताती हूँ। तो कई माताओं बहनों बेटियों की समस्या होगी कि वर्जित दिनों में, जो मैं एक वीडियो बना के दी हूँ कि बाल कब कब धोना चाहिए कब कब नहीं धोना चाहिए, तो ऐसी भी समस्या आती है कि औरतों को महिलाओं को धोना ही पड़ता है बाल, तो कैसे धोएं, तो मैं उसी के बारे में आपको आज बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे पर्व विशेष में हम कभी भी नदी सरोवर या गंगा में जमुना में या तालाब में कभी भी हम जैसे झील में नहाने जाते हैं तो डुबकी लगा के नहा सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है, किसी भी दिन का वर्जित नहीं है। यानी कि महिलाएं जब जो बाल है बाल को आगे करके झुका के और उसमें शैम्पू साबुन या किसी भी चीज़ से धोते हैं तो वो बाल धोने के क्रिया में आता है। अगर आप कहीं नदी तालाब में जाते हैं विशेष पर्वों में तो आप डुबकी लगा के नहा सकती हैं, यानी कि बाल खोले नहीं, बंधा हुआ बाल ही डुबकी लगा के नहा सकती हैं, बाद में आप बाल खोल के सुखा सकती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि वर्जित दिनों में बाल कैसे धोएं। तो सबसे पहले मंगलवार, यानी मंगलवार इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मंगलवार सबसे खर वार होता है, क्योंकि महिलाओं को बाल खोल के श्रृंगार करना या धोना मना रहता है। लेकिन किसी कारणवश आपको मंगलवार के दिन अगर बाल धोना हो तो आंवले का चूर्ण आता है, आंवले के चूर्ण को आप ले आएँ, भिगो दें 1-2 घंटे, फिर उसका जो रस निकलता है उससे आप पहले बालों में उसको लगा लें, उसके बाद आप शैम्पू और साबुन भी लगा के बाल धो सकती हैं। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगी ऐसा नहीं है कि आप इसको फिर हर मंगलवार या हर वर्जित दिनों में करने लगें, ऐसा नहीं है, फिर तो दोष लगेगा ही। कभी कभार अगर ये सब करें तो इसका दोष नहीं लगता है, कंटिन्यू इस बात को करें तो इसका दोष लगता है। तो मंगलवार के दिन आप आंवले को चूर्ण को भिगो लें, बालों में सबसे पहले लगा लें, और मंगलवार के दिन वैसे भी आंवले का चूर्ण लगा के नहाने से मंगल जी खुश होते हैं। उसी प्रकार से बुधवार, जिन महिलाओं को एक भाई हैं वो बुधवार को भी बाल नहीं धोती हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपको बुधवार के दिन बाल धोना है तो आप तुलसी का 6 पत्ती, यानी अगर आप अशुद्ध है या कोई बात है तो आप किसी से तोड़वा लें, तुलसी का 6 पत्ती लें और उसको हाथों से मसल के उसका रस पहले आप अपने बालों में लगा लें और उसके बाद आप स्नान कर सकती हैं, यानी फिर बाल धो के शैम्पू साबुन लगा के बाल धो सकती हैं। उसी प्रकार से गुरुवार, गुरुवार के दिन भी धन के लिए विशेषकर निषिद्ध है बाल धोना महिलाओं का। पुरुषों का दाढ़ी बाल और नाखून काटना, यानी महिलाओं का भी बाल वगैरह नाखून काटना निषिद्ध है। उसी प्रकार से अगर आपको गुरुवार के दिन बाल धोना है तो थोड़ा सा बेसन हाथ में लेकर गीला कर लें, बालों में लगा लें, या हल्दी, कोई 2 में से एक या दोनों चीज़ आप हाथों में लेकर गीला करके पहले बाल में लगा लें, फिर आप शैम्पू और साबुन कर सकती हैं। ये मैं विशेष दिनों में बताती हूँ, हमेशा इसको नहीं करें। उसी प्रकार से शुक्रवार के दिन पुत्रवती माताओं को अगर बाल धोना है तो दही ले लें, फेंट लें उसको हाथ में लेकर, पहले बालों में लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकती हैं साबुन और शैम्पू भी लगा के, जो पुत्रवती माताएं हैं। उसी प्रकार से शनिवार, शनिवार जैसे मैं बताई हूँ वीडियो में कि पति के लिए निषिद्ध होता है, यानी पति की अवनति होने लगती है अगर लगातार हम शनिवार के दिन बाल धोते हैं, और पति की आयु यानी कि स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। तो अगर आप शनिवार के दिन बाल धोती हैं विशेष परिस्थिति में, बहुत ज़रूरी है, तो गाय का कच्चा दूध, या हमारी माताएं बहनें बोलती हैं कि अब दूध हम बाहर से लेते हैं तो पता नहीं गाय का रहता है कि किसका रहता है, तो कोई बात नहीं, दूध होना चाहिए लेकिन उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध होना चाहिए। जो कच्चे दूध में पूरा उसका गुण पाया जाता है, उबालने पर उसका गुण खत्म हो जाता है, इसलिए देवी देवताओं को भी कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तो कच्चा दूध लें, तो दूध से पहले आप थोड़ा सा दूध लें और बालों में लगा लें,
उसके बाद शनिवार के दिन भी आप विधिवत साबुन और शैम्पू से बाल धो सकती हैं, विशेष परिस्थिति में, हमेशा नहीं। उसी प्रकार से रविवार के दिन सभी बाल धो सकते हैं, इसमें कोई निषिद्ध नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए कि आप रविवार का पूजन करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे भानु सप्तमी, संतान सप्तमी और अभी जो बड़ा रविवार आएगा, ये सब जैसे आएंगे, तो मान लीजिए आप पहले से अशुद्ध हैं और सिर्फ रविवार को ही बाल धोना है, तो रविवार के दिन गुड़हल का फूल जो माता को चढ़ता है, लाल गुड़हल, वो लें, 2-4 ठो ले लें और उसको हथेली से मल के उसका रस निकाल के पहले बालों में लगा लें। उसके बाद आप बाल को धो सकती हैं। वैसे रविवार को निषिद्ध नहीं है, सिर्फ पूजा जो जिनके आराध्य सूर्य जी हैं उन्हीं के लिए निषिद्ध बताया जाता है। उसी प्रकार से सोमवार को भी बाल धोना निषिद्ध नहीं है। फिर भी मान लीजिए किसी कारणवश सोमवार के दिन भी आपको बाल धोना पड़े तो वो निषिद्ध तो नहीं है, लेकिन पलाश की पत्ती का रस अगर आप लगा के नहाती हैं बालों में भी और शरीर में भी, तो नहाने से सौंदर्य निखरता है, यानी कि सुंदरता प्राप्त होती है। तो मैं आपको बताई हूँ निषिद्ध दिनों में बाल धोने का उपाय। उसी प्रकार से हमारी माताएं बहनें पूछती हैं कि वो त्रयोदशी का व्रत कर रही हैं या एकादशी का व्रत कर रही हैं या पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं, तो उस दिन बाल धो सकती हैं कि नहीं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप बालों पर या सिर पर पानी डाल के नहा सकती हैं। यानी हम जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन साबुन शैम्पू हम इसलिए मना करते हैं कि उसमें ऐसी कई चीज़ें डली होती हैं जो कि व्रत में, पूजा में, पाठ में हम उसको दूर ही रखते हैं, यानी कि बिना पशु चर्बी की ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं, इसलिए हम उनको छूने से मना करते हैं। आप सादे पानी से बाल धो सकती हैं। अगर इन दिनों में ये सब त्यौहार पड़ें, एकादशी, पूर्णिमा, त्रयोदशी, प्रदोष, तो अगर आप अशुद्ध हैं, किसी कारण बस आपको बाल धोना है, तो यही सब उपाय करके आप बाल धो सकती हैं। तो हमारी उन माताओं के लिए, बहनों के लिए वीडियो है जो हमसे बहुत ही पूछती हैं कि हम इन दिनों में बाल धो सकते हैं कि नहीं, तो वीडियो उनके लिए है। इसी प्रकार के आप जो प्रश्न करते हैं हम उसी के समस्याओं को देख के समाधान निकालने के लिए आपको वीडियो देते हैं। इसी प्रकार से हम आपको आगे भी वीडियो देंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।